बिहार की राजनीति में फिलहाल कंफ्यूजन भी नीतीश कुमार हैं और सॉल्यूशन भी नीतीश कुमार ही हैं। कुछ इसी तरीके की चर्चा आए दिन चलती रहती है। कभी ये बात होने लगती है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा होंगे या उनके नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान के बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई, लेकिन कुछ ही देर में यू टर्न हुआ और सब कुछ पहले की तरह ये कहने लगे सभी नेता कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। ये कंफ्यूजन इतना ही भर नहीं है, कंफ्यूजन ये भी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर में रैली में पहुंचते हैं तो वहां लाडला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि अगला चुनाव इन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। क्या अभी भी इंतजार हो रहा है उस समय का कि जब सही समय पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया जाएगा, या महाराष्ट्र वाली दाव चल दी जाएगी बिहार में भी? लेकिन इसे अब आप दूसरी तरीके से समझिए कि क्या बिहार में कुछ ऐसा होने जा रहा है। सी वोटर का सर्वे हुआ। सी वोटर के सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता और सीएम फेस को लेकर सवाल किए गए थे। एक और जहां नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हुई है, वहीं तेजस्वी की लोकप्रियता बरकरार है। तेजस्वी यादव को 41% लोग पसंद करते हैं, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 18%, सम्राट चौधरी को 8% और प्रशांत किशोर को 15%। लेकिन इसमें कंफ्यूजन इस बात की भी है, यह कहा जा रहा है कि बीजेपी हर एक सीट पर सर्वे करवाने वाली है और इस सर्वे के जरिए वो ये जानना चाहती है कि उनके कैंडिडेट हो या जेडीयू के कैंडिडेट, उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी उस सीट पर कितनी है, और उसके बाद फिर आगे के समीकरणों और सीट बंटवारों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जेडीयू किसी भी कीमत पर बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो कंफ्यूजन भले ही नीतीश कुमार पर हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी नीतीश कुमार ही देंगे। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख की माने तो बिहार की राजनीति में भले ही दो पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन बिना नीतीश कुमार के या जेडीयू के सरकार किसी की बनती नहीं दिखेगी। बिहार की राजनीति में दो पार्टियां हैं और दो सिलबट्टे हैं। पार्टियां हैं आरजेडी और पार्टी है बीजेपी। सिलबट्टे दो हैं, जेडीयू और कांग्रेस। बीजेपी के गले में जेडीयू का सिलबट्टा है और उनके गले में कांग्रेस का सिलबट्टा है, क्योंकि ये मजबूरियां हैं। कांग्रेस भी आरजेडी की मजबूरी है। ठीक है, 70 सीट पिछली बार तेजस्वी ने देके गलती की, मानता हूं, लेकिन 35 सीट अभी भी लड़ने की कांग्रेस की हैसियत है। और वो अगर 2-4-5% भी अगर तेजस्वी मानिए कांग्रेस को डंप कर दें और कांग्रेस अकेले लड़े, 2% 3% जो भी कांग्रेस अपने वोट ले जाएगी वो तेजस्वी के लिए नुकसानदायक हो। विनेबिलिटी का फैक्टर चला जाए तो ये दोनों ही गले में फांस भी हैं, उसके बगैर जीत भी नहीं सकते। ना निगल सकते हैं, ना थूक सकते हैं, इनका कुछ उपाय नहीं। तेजस्वी को कांग्रेस को किसी भी कीमत पर लेके ही चलना पड़ेगा, भाजपा को जेडीयू को किसी भी कीमत पर लेकर ही चलना पड़ेगा। नीतीश के नाम पर भले ही कंफ्यूजन हो, लेकिन आरजेडी ने कभी भी नीतीश के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। लालू यादव का पूरा परिवार नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार दिखता है। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट अभी से तेज है। ऐसे में कुछ राजनीतिक जानकार तो यह भी कहते हैं कि वक्त से पहले बिहार में चुनाव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव कभी भी हो, लेकिन इस चुनाव के सेंटर में नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं और नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो जरूरी है दोनों पार्टियों के लिए। कालिक सच्चाई है, उसको हम समझ लें। बीजेपी आक्रामक है, उसको लगता है कि बिहार में गोल्डन चांस है इस बार कब्जे का। दूसरा, नीतीश जी अस्वस्थ हैं, इतना भी अस्वस्थ नहीं है कि सिर्फ टीपी से पढ़ना पड़े, लेकिन अस्वस्थ हैं। और तीसरी बात कि उनके पुत्र का मुझे लगता है कि लगभग राजनीति में प्रवेश हो गया है। चौथी बात यह है कि बिहार में ये भी इतना ही सच है कि बिहार कराह रहा, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो कराह रहा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हम लोग तो जानते हैं, देख ही रहे हैं बिहार में कि बिहार में जो राजनीति या सरकारें जो बदलती, मुख्यमंत्री नहीं खाली बदलता, गठबंधन सरकार वाली बदल जाती है। विपक्ष पक्ष में चला जाता है और पक्ष जो है विपक्ष हो जाता है। ये कुछ सच्चाइयां हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। और एक और चीज इसमें कि जनता दल यू जितना मजबूत थी या नीतीश थे वो नहीं है, और नीतीश जी
के लिए दिक्कत हमको लगता है कहने का कि पार्टी के भीतर भी है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि निशांत का नाम ज्यादा चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के अंदर नीतीश कुमार के नाम पर कंफ्यूजन भले ही हो, और ये कंफ्यूजन खास करके बीजेपी के नेताओं की तरफ से हो, बाद में वो अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए नीतीश के नाम को आगे करते हो, लेकिन सब ये जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सीटों का गुना भाग है और नीतीश कुमार जिस तरीके से राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसे में भले ही उनको लेकर लाख कंफ्यूजन हो, आंकड़े अलग बताते हो, लेकिन सॉल्यूशन भी नीतीश कुमार ही हैं। बिना नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति के सत्ता की दही कभी जम नहीं सकती। यानी कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक कंफ्यूजन उनको लेकर भले हो, लेकिन सॉल्यूशन भी सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।